ये है हाजिया समीउल्लाह जिन्होंने मंडी बहाउद्दीन में अपने भतीजे की शादी पर मलेशियन करेंसी की बारिश कर दी। दूल्हे के दोस्त सरप्राइजली शादी में आए। उन्होंने आके अपने करेंसी के जो है वो बोरे खोलनी है, मलेशियन और डॉलर। कितना खर्चा हो गया शादी में? अनबिलीवेबल है जी, कोई मुझे उसका आइडिया नहीं है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सईद फसील हसन और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, आज मेरे साथ हाजिया समीउल्लाह मौजूद हैं। आपने बहुत सारी शादियां देखी होंगी जिस पर लोग जो है वो जहाज़ों से कपड़े फेंकते हैं, हेलीकॉप्टर से पैसे फेंकते हैं, मगर आज मेरे साथ ये ख्वाजा साहब मौजूद हैं। इन्होंने अपने भतीजे की शादी के ऊपर मलेशियन रिंगट फेंके हैं और इस तरह से फेंके हैं कि मैरिज हॉल की छत के ऊपर चढ़े हैं और चढ़ने के बाद जो है वो पूरी की पूरी जो है वो बारिश ही मलेशियन करेंसी की कर दी है। इनसे बात करते हैं कि ये आइडिया किस तरह से आया, कितने पैसे लग गए, कितना खर्चा हो गया और ये करते क्या हैं। इनसे आपकी जो है वो तमाम बात पूछते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। ये हमारे लिए भी सरप्राइज़ ही था। वैसे दूल्हे के दोस्त जो थे ये फॉरेनर्स हैं ज़ाहिर है, और सरप्राइजली उन्होंने जो है ये तैयारी पहले से कर रखी होगी। हमें भी इसका आइडिया नहीं था, तो वो लोग सरप्राइजली शादी में आए और उन्होंने आके अपने करेंसी के जो है वो बोरे खोलनी है, मलेशियन और डॉलर्स और ये जो चीज़ें थी। तो उसकी वजह से काफ़ी आपको भी देखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ मवाद जो आपने आजकल वायरल भी हुआ है फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे। तो ये लड़के के दोस्तों का कमाल था जी ज़्यादातर तो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कितना खर्चा हो गया शादी पे? शादी पे ऑलमोस्ट जी तकरीबन 1 करोड़ के आसपास गलबन हमारा सारा जो है ना जी ये खर्चा। अच्छा, ये तो आपका खर्चा हुआ है और दोस्तों का कितना खर्चा हो गया? वो अनबिलीवेबल है जी, कोई मुझे उसका आइडिया नहीं है। सारा जो है फंक्शन हमने ये सारे मैरिज हॉल्स में किए हैं, खानों के साथ ही फंक्शन जो होते हैं जिस तरह से। तो लेकिन जो दोस्तों ने, लड़के के दोस्तों ने काम किया वो हमारे लिए बिल्कुल सरप्राइज़ था। हमें उसका कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या कुछ होने जा रहा है। तो फिर जैसा आप देख रहे हैं वो हमारे लिए भी वैसा ही था एक पॉइंट। मलेशियन करेंसी को अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो कितने पैसे बनते हैं? ये एक जो है मलेशियन रिंगट जो है वो 50 रुपीज़ ऑलमोस्ट बनता है पाकिस्तानी रुपीज़ में। अच्छा, तो अंदाजन कितने पैसे फेंक दिए होंगे? क्योंकि ऐसे ही लग रहा था जैसे बोरी का मुंह खोल दिया है और जो है वो बोरियां आपकी पूरी की पूरी पैसों की जो है वो निछावर कर रहे हैं। अब मैं ऐसे तो आपको आइडिया भी नहीं दे सकता, लेकिन काफ़ी तादाद में उन्होंने मतलब ये काम किया है, क्योंकि वो रहते ज़ाहिर है मलेशिया में भी रहते हैं, कुछ लोग उसके यूरोप में भी रहते हैं, तो वो आए भी इसी तरह से ही हैं। तो मुझे नहीं पता कि वो कब से तैयारी कर रहे थे इस चीज़ की। हमने तो एक नॉर्मली जैसे एक फंक्शन होता है, थोड़े बहुत पैसे लुटा दिए देते हैं, उसमें ये सारा हमने तो प्लान किया हुआ था। लेकिन लड़के के दोस्तों ने हक अदा कर दिया उसकी शादी पे आके भी, और जैसे उन्होंने करेंसी के नोट निछावर किए हैं, हम भी देखते रह गए कि ये क्या हो गया, किस तरह से हो गया। वैसे थोड़ा पर्सनल सवाल है, मगर ये बताएं कि अगर इतने पैसे दे दिए हैं तो दूल्हे को फिर सलामी कितनी मिली होगी? दूल्हे को माशाल्लाह सलामी काफ़ी अच्छी बन गई है। अभी उसकी काउंटिंग तो नहीं है, लेकिन लाखों में है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इतने ज़्यादा नोट आपने पाकिस्तान से यहाँ से अरेंज किए, उनके दोस्तों ने, या बाहर से कहीं से अरेंज किए? किस तरह से अरेंज किए? ये मैं आपसे पहले ही कहा है कि वो रहते तो बाहर ही हैं सब। अब उन्होंने कैसे क्या प्लान्स किए ये हमें सरप्राइज़ था हमारे लिए भी। मुझे कोई इसका ख़ास आइडिया तो नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने देख लिया मीडिया पे, तो उसका मैं अब आपको आइडिया ऐसे बता नहीं सकता कि उन्होंने कैसे क्या कहाँ से अरेंज किया। लेकिन अच्छी फैमिलियों से हैं लड़के माशाल्लाह, दोस्त जो हैं उनके, उन्होंने फिर अपना हक अदा किया अपनी दोस्त की शादी का, जो है जैसे दोस्त करते हैं, तो उन्होंने हक अदा किया उसका। अच्छा ख्वाजा साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपका अपना बिज़नेस क्या है? वो जो आपके भतीजे हैं उनका बिज़नेस क्या है? हाँ जी, बेसिकली तो ज्वेलर्स का काम है हमारा। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा है, हर तरीके से नवाजा है। तो ज्वेलर्स हमारा आबा अजदाद का काम है। अच्छा, ये मंडी बहाउद्दीन में इतना ज़्यादा क्यों करते हैं? आगे भी जो है वो इस तरह की शादियां हुई हैं कि उन्होंने वो जो थे उन्होंने वो सोने का खुसा पहना दिया, हेलीकॉप्टर से जो है वो पैसे फेंकना शुरू कर दिए, आपने जो है वो मलेशियन करेंसी फेंक दी। ये बैठ के सोच रहे होते हैं कि भाई क्या अलग किया जाए, ये क्या ट्रेंड क्या है? असल में माशाल्लाह हमारे ज़िले पे अल्लाह का ये करम है कि यहाँ पे ओवरसीज़ बहुत हैं, खुशहाल हैं माशी तौर पे। तमाम बाकी ज़िलों की निस्बत यहाँ पे जो है ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा हैं।
तो यही वजह हो सकती है ज़ाहिर है, खुशहाली पे जो है ना, आप एक इवेंट पे एक साल में अगर आप एक शादी ऐसी कर लेते हैं तो उस पर वो हर तरह की अपनी खुशी का इजहार का एक तरीका होता है हर बंदे का, तो ये उनकी खुशी का इजहार का तरीका था जो उन्होंने किया, बस यही। अच्छा, वीडियो वायरल होने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा बताएं हमारे नाजरीन को। खुशी हो रही है, ज़ाहिरी बात है कि जैसे होता है सबके लिए, बहुत अच्छा इवेंट। हमने भी कोशिश की है कि हम अच्छे से अच्छा इवेंट करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त भी रखी है उसमें, और बड़ा जैसे आप लोगों के सामने अब वायरल हुआ हुआ है सब कुछ, तो बड़ी खुशी हो रही है इस बात से। अच्छा, मीडिया को खुद बुलाया था या वैसे ही वीडियो किसी ने बना के वायरल कर दी, ये क्या कहानी? नहीं, मेरी कोशिश ये थी कि मैंने यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पर्सन को नहीं इनवाइट किया, किसी मीडिया वाले को इनवाइट नहीं किया। लोग जो वहाँ पे मौजूद थे उन्होंने वीडियोस बना के वो वायरल कर दी, सोशल मीडिया पे चढ़ा दी, वो वायरल हो गई। बहुत शुक्रिया ख्वाजा। थैंक यू वेरी मच।